वंदे मातरम। एज यू टेल मी कौशल 22 चैनल पर आपका स्वागत है। मैक्स से दोस्ती के 18वें वीडियो के पार्ट सेकंड में आज हम बात करते हैं दो रेखाओं की जिसे एक तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। दो या दो से अधिक रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ एंगल्स बनते हैं। उन स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम इस पार्ट सेकंड में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो है संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण समझने के लिए हम कुछ मैच स्टिक्स को यूज लेते हैं। दो रेखाएं L1 L2 को जब एक तिर्यक रेखा M1 इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तब इस तरह से हम मान लेते हैं कि कोण बनते हैं। उनको हम नाम दे देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, 6, 7 और 8। इसमें संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहेंगे? संगत का मतलब होता है इस लाइन पर जो कोण बन रहे हैं उनकी तुलना में L2 लाइन पर बनने वाले कोण उसी पोजीशन में है, तो हम उनको कहेंगे संगत कोण। अगर हम इन पॉइंट्स को एक नाम देते हैं जैसे कि O और P, तो बनने वाले कोण की पोजीशन जो है उसी पोजीशन पर बिंदु P पर भी कोण होना चाहिए। हम मैच स्टिक्स को यूज लेते हैं एरो के लिए, रे के लिए हम इसके गुल वाला एरिया काम में लेंगे। जैसे कि कोण 1 की बात करें तो इस कोण 1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जिनके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होता। जो इस बिंदु पर उस कोण की स्थिति है वही स्थिति अगले बिंदु की होगी। जैसे कि कोण 1 के लिए शीर्ष यहाँ पर O है, P शीर्ष पर हमें ये पोजीशन होनी चाहिए। यानी कि कोण 1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कोण 5 होगा इस तरह से। यदि कोण इस पोजीशन में है तो अगले पॉइंट पर भी कोण इसी पोजीशन में रहेगा। इसे कहेंगे संगत कोण। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए इस मैच स्टिक्स का कल्पना करनी है कि इस तरह से ये रहेगा। अभी कोण 2 के लिए हम पोजीशन की बात करें, एंगल 2, इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी रेखा L2 पर बात करें तो वो होगा कोण 6। कोण 2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा कोण 6, संगत कोण। इसी तरह से अन्य कोणों के लिए बात करते हैं हम। कोण 8 के लिए कोण 4, कोण 7 के लिए कोण 3, कोण 6 के लिए कोण 2, कोण 5 के लिए कोण 1, एक दूसरे के संगत कोण हैं। इस प्रकार दो रेखाओं L1 L2 के लिए संगत कोण होंगे। कोण 1 के लिए कोण 5, कोण 2 के लिए कोण 6, कोण 3 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण होगा कोण 7 और कोण 4 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा कोण 8। अब हम बात करते हैं अंतःकोण और बाह्य कोण। अंतःकोण दो रेखाओं को, सरल रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काट रही है तो उसके अंदर की ओर बनने वाले कोण, आंतरिक सिरों की ओर बनने वाले कोण जो हैं वह अंतःकोण कहलाएंगे। यहाँ पर कोण 3, कोण 4, कोण 3, 4 और कोण 5 व 6 अंतःकोण है, जबकि बाह्य की ओर मुख किए हुए कोण बाह्य कोण कहलाएंगे। यहाँ पर कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 बाह्य कोण है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल्स की। ये दो प्रकार के होते हैं, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर अंतः अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स रहे हैं, उसके शीर्षाभिमुख का संगत कोण ही उसका एकांतर कोण कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें अंतःकोण के लिए तो यहाँ पर अंतःकोण है कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। इन कोणों के लिए एकांतर अंतःकोण इनके संगत के शीर्षाभिमुख के संगत कोण होंगे।
तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम अंतःकोण की बात करें तो 3, 4, 5 और 6, तो कोण 3 के लिए एकांतर अंतःकोण हो जाएगा इसके शीशाभिमुख का संगत। इसके शीशाभिमुख कोण में है एंगल 1 और उसके संगत में है कोण 5। इसी प्रकार से कोण 4 के लिए एकांतर कोण होगा उसका 4 के शीशाभिमुख में कोण 2 और उसके संगत में कोण 6। इस तरह से आप अगर याद रखेंगे कि एकांतर कोण कौन सा हुआ, जो इसका शीशाभिमुख कोण है उसका संगत, शीशाभिमुख कोण के संगत कोण जो कोण होगा वो ही अल्टरनेट कोण कहलाएगा, तो गलती नहीं होगी। ये मेन चीज है, आपको ध्यान रखनी इसकी। अब एकांतर बाह्य कोण, तो एकांतर बाह्य कोण 1, 2, 7 और 8 के लिए हमें निकालना है। जो इसके बाह्य कोण है 1 है और 2 है, इसके लिए हमें देखना है एकांतर बाह्य कोण। तरीका वही रहेगा, 1 के लिए शीशाभिमुख कोण है 3 और 3 के जो संगत कोण है वो होगा 7, इसलिए 1 के लिए एकांतर बाह्य कोण 7 होगा। और इसी तरह से 2 के लिए अगर हम बात करेंगे तो 2 के शीशाभिमुख में है 4 और 4 के लिए संगत में है 8। इस प्रकार इन कोणों से हम कुछ विशेष बातें देखने जा रहे हैं, वो है पैरेलल लाइंस को जब तिर्यक रेखा काट रही है, दो समांतर रेखाओं को, इफ L1 पैरेलल टू L2 देन, जब L1 और L2 में समांतर रेखाओं का गुण आ जाता है, यानी कि L1 जब L2 के समांतर है तब तिर्यक रेखा उसे M1 इंटरसेक्ट करती है, तो उसमें कुछ खास बातें आ जाती, विशेषताएं आ जाती। और वो विशेषताएं ये है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। यदि L1 L2 के पैरेलल है और M1 उसको इंटरसेक्ट करती है, जब दो रेखाओं L1 L2 समांतर होने पर एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। और एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं, यानी अंतः कोण संपूरक होते हैं। ठीक इसका अपोजिट भी सत्य होता है, यानी वाइस वर्सा। यदि दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और उनके संगत कोण बराबर हों तो वे रेखाएं समांतर होती हैं, L1 L2 के समांतर होगी यदि हमें ये दिया हुआ हो कि संगत कोण बराबर है। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और उनके एकांतर कोण बराबर हैं तब हम कहेंगे कि ये रेखाएं जो है L1 L2 वो समांतर होंगी। इसी प्रकार तीसरा गुण है कि अगर दो रेखाओं के एक तिर्यक रेखा के काटने पर बनने वाले एक ही ओर अंतः कोण एक दूसरे के संपूरक हैं तो, या एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे रेखाएं समांतर होती है।